कलीसिया जो है महिमा होएगा, परंतु मैं तो नींद की आत्मा से भरे रहूंगा। God is not looking for those who will accept a doctrine mentally. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज में नहीं जो परमेश्वर की सच्चाई को उपदेश की मानिंद अपने बुद्धि में स्वीकार करते हैं। But God wants us to take it as a revelation of the Spirit, and that it may become an experience in our lives. ओ परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज में है, ये प्रभु के दिए हुए प्रकाश के कर उसको हृदय में स्वीकार करें और अपना जीवन में अनुभव में आने के अपने जीवन समर्पण It करें। goes on further. और उसके बाद में आगे Let बढ़ा me ask you, brothers from other places as well. और दूसरे स्थानों से आए हुए भाइयों से मैं सवाल पूछता Are हूं, you ready for such an eventuality even in Ajmer? क्या अजमेर में इस प्रकार की घटना के लिए तैयार है क्या भाई लोग? I want to ask the brothers from Ajmer, sisters from Ajmer. जो भाई बहन लोग अजमेर से आए हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। Yes. क्या इस प्रकार की घटना की इस प्रकार के अनुभव पाने के लिए आप इच्छुक हैं? I want to tell you one thing. मैं आपकी बात बताना चाहता हूं। Many would not be willing for such a work of the Spirit. और इस प्रकार की आत्मा के कार्य के लिए हम में से कई लोग इच्छुक नहीं होंगे। Remember that though there was such a work of the Spirit, only the hungry came into that place. और मैं आपकी Not बात everybody. सुनिए, असूसा सड़क के अंदर पवित्र आत्मा की इतना सामर्थ्य के चलायमान होने पर भी जो प्रभु परमेश्वर की भूखे है वही लोग उस स्थान पर आए। विश्व से दूसरे जो असूसा स्ट्रीट के अंदर जो अपने आरामदायक कुर्सी में बैठने वाला पड़ोस में ही रहने वाला वो नहीं आए, परंतु दूर से जो परमेश्वर की भूखे और प्यासे थे वो कैसा भी उस स्थान पर परमेश्वर बैंड करने के लिए आए थे। I want to tell you, beloved, और परमेश्वर के प्रिय as लोग, God's people in different places, God has kept us as a remnant in these days. और परमेश्वर ने अपनी असीम कृपा से विभिन्न स्थानों में उसके लिए शेष लोगों के रूप में हमें रखा है। Even now people begin to feel the meetings are too long. और अभी भी लोग इस प्रकार अपने जीवन में एहसास कर रहे हैं ये कैंप मीटिंग में सभा बहुत लंबा है। Not only camp meetings, on Sunday meetings also. और रविवार की सभा भी बहुत लंबा है क्या समझ रहे हैं? It is too hard. और ये बहुत कठिन It है is very difficult. और बहुत कठिन है। I want to tell you, मैं आपकी बात बताना in चाहता हूँ, all these meetings, ये सारी सभा में there was no angel with wings in the meeting और that would attract people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन सभाओं में जो परों के साथ कोई स्वर्गदूत नहीं आए थे। मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। It was, a people who were drawn inwardly by the power of the Spirit, beloved. वो वही लोग थे जो जीत का भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर खींचे गए लोग। Let us move on. It says again, और आगे ये बता रहा है, God took strong men and women and broke them to pieces and put them together again. Praise God. परमेश्वर ने ऐसा जो हृदय की भावना में तगड़ा होता है, इसका अर्थ नहीं स्ट्रांग मतलब मोटे अट्टे व्यक्ति, हृदय के अंदर में जो कठोर लोग होते हैं, तगड़े लोग होते हैं, किसी बातों को भी तोड़ने वाला नहीं होते, हम नम्र नहीं होने वाले, ऐसे स्त्री पुरुषों को परमेश्वर ने लिया, उनको उस असूसा स्ट्रीट की सभा में उनका हृदय को तोड़ा, उनको नम्र बनाया और टुकड़े कर उनको जोड़ा। It was a tremendous overhauling process. और ये परमेश्वर की अद्भुत रीति से एक मरम्मत की काम थे। Pride and self-assertion, self-importance, self-esteem could not survive there. और किसी प्रकार की स्वयं को ऊंचा करना या स्वयं को दिखाना, मैं इतना बराबर जानता हूं कहकर ऐसा दिखाना, ये इसी प्रकार की और किसी प्रकार की भावना का, मनुष्य की भावना का उस क्रांति में जगह नहीं थे। I love the way this man writes. He says, the religious ego preached its own funeral sermon quickly. The religious ego preached its own funeral sermon quickly. जो अपने धर्म के अनुभव, मजहब के अनुभव के ऊपर जो स्वयं के घमंड करते थे, वो स्वयं उस धर्म की घमंड जो है, धर्म के अनुभव की घमंड है, अपना ही दफन की वो सभा चला रहे थे। Yes, we see God was moving, God was doing a great work in the people. हम इसमें से क्या देख सकते हैं? परमेश्वर अपने लोगों को भीतर कार्य करने के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ उसकी उपस्थिति उधर भरे हुए थे। No subjects or sermons were announced ahead of time. और समय के पहले हम आज धर्मशास्त्र से ये विषय अध्ययन करेंगे या ये हवाला पढ़ेंगे कहकर कोई सूचना नहीं थे। Sometimes when we go to churches in these days, you will find a leaflet lying there saying the message in short. और कई प्रकार किसी मंडलियों में
प्रचार के लिए हमको बुलाता है, बुलाने के वक्त पर एक पेपर दिया जाता है, आपका प्रचार का विषय का थीम ये होना चाहिए, समय वो ये होना चाहिए, भूमिका में इतना ही मिनट होना चाहिए, अंत में इतना समय होना चाहिए, ये सब वो उन लोग ने प्रोग्राम कर कर जो प्रचार के हाथों में देते हैं। The subject is given, the messenger's name is given, everything is given in that leaflet. और आप आजकल कुछ सभा, कुछ पेंटिकॉस्टल मंडली का सभा की जो पर्चा में भी देख लिए, कौन सा वक्तागण, विश्वविख्यात वक्तागण, वो कौन से विषय पर वार्तालाप करेगा। हे भारत के अंदर नया सरकार आ गया और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कहकर वो विषय पर बात होगा कहकर वो विषय को भी उधर प्रिंट करता है हैंडबिल में। No subjects, no sermons were announced ahead of time. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के समय के पहले असूसा स्ट्रीट के आत्मिक क्रांति के अंदर जो किस विषय के ऊपर प्रचार होगा या शिक्षा होगा या क्या संदेश होगा कहकर No special speakers for such an hour. No special speakers. और उसके बाद तो विशेष कोई वक्तागण बुलाए नहीं जाते थे। All was spontaneous. और सब के सब परमेश्वर की आत्मा की आऊ से उभारते Ordered of the Holy Spirit. और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियमानुसार होते थे। Everyone wanted to hear God. क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा का शब्द सुनने के लिए उनके कान खोल The कर rich रखते थे। and educated were the rich and educated were the same as the poor and ignorant. जो धनवान और जो बुद्धिमान लोग थे, जो गरीब और जो अशिक्षित लोग के समान थे। It had to start in poor surroundings to keep out the self-wish human element. और वह इसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा वो साबा की स्तर इसी प्रकार एक गरीबी वातावरण में रखा गया था कि किसी धनवान आकर अपने पैसे के बल से या अपने दान देने का उस घमंड की इससे उस सभा को अपने कब्जा में ना ले। All came down in humility together at his feet. और सब के सब प्रभु के चरणों में अपना हृदय विनम्र और दीन होकर गिरते थे। We were delivered from ecclesiastical systems. और इस कलीसिया की मंडलियों की संप्रदाय के सिद्धांतों से परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा में स्वतंत्र कर दिया। We wanted God. और हम परमेश्वर को ही चाहते हैं। We first reached the meeting. When we first reached the meeting, listen carefully. और वो अपने अनुभव लिखा है, जब पहले हमने उस सभा में गया, we avoided as much as possible human contact and greeting. और पहले किसी मनुष्य की संपर्क या किसी मनुष्य की अभिवादन को हम नहीं चाहते थे। We wanted to meet God first. और पहले उस सभा में जाकर हमारे कोई पहचान वाला है क्या, वो हमको मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठो के स्थान देगा क्या, उसकी खोज में नहीं थे। मैं परमेश्वर की खोज में जाऊंगा, परमेश्वर मिलूंगा कहकर ऐसी भावना से ऐसी बुक के साथ आते थे। We got our heads under some bench in prayer. और प्रार्थना में ध्यान से सुनिए, प्रार्थना में घुटने टेकर प्रार्थना करने के वजह से हम क्या करते हैं, हमारे सिर तो बेंच के ऊपर या चार के ऊपर रखते हैं, परंतु इधर ये भाई लिखता है बेंच के नीचे इतना हलीम होकर बेंच के नीचे अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपने शरीर को भी अपने हृदय के साथ नम्र कर दिया। And met men only in the spirit. और उधर इकट्ठे हुए दूसरे मनुष्यों को केवल पवित्र आत्मा में ही हम उनसे मिलते थे। And knowing them no more after the flesh. और हमारे शारीरिक अनुभव से किसी से हम नहीं समझते। I tell you, look at the way the Spirit of God was working in the midst of His people. Let us learn the behavior, the workings of the Holy Spirit. इसी प्रकार ही पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को जीवन में कार्य किया है, इसी प्रकार भी करना चाहता है। इस कारण पवित्र आत्मा हर आत्मिक जागृति में क्या कैसा व्यवहार करता है, कैसा मनुष्यों के जीवन में कार्य करना चाहता है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है कहकर इससे हम सीखें। They came with a burden to meet with God. और उनका हृदय के अंदर एक बड़ा बोझ था, वो जीते परमेश्वर से मैं मिलना है। They found a place somewhere and began to meet with God than meeting with men, beloved. चाहे वो उधर बिल्कुल प्रचार करने वाले भाई के समीप जगह नहीं मिले तो एक कोने पर भी बैठकर उधर जाकर हे प्रभु मैं आपसे भेंट करना
करने के लिए आया हूं, आपकी कृपा से, आप दया से मुझसे मिलिए के करीब भूख और प्यास के साथ वो उधर। There was no time for gossip. There was no time for complaining and murmuring. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी प्रकार की और शिकायत, किसी प्रकार की फुसफुसाहट के लिए उधर जगह नहीं था। ये पंखा नहीं चल रहा है, हमको ये कोने पर ही सीट मिला, इस प्रकार की किसी प्रकार की शिकायत है ही नहीं था। Praise God. All obeyed God in meekness and humility. और सब के सब प्रभु से और बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु से भेंट करने के लिए एक बड़ा भूख और प्यास के साथ उधर बैठे थे। In honor we preferred one another. और बड़े आदर के साथ एक दूसरे को हम चाहते थे। When God spoke, जब परमेश्वर वार्तालाप करता है, we all obeyed. और Praise सब God. के सब हम आज्ञाकारी रहते थे। Oh beloved, this is what God wants to see in our midst in these days. और हमारे मंडलियों में भी, हमारे परिवार में भी यही परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर वार्तालाप करते हैं तो सर्वसम्मति के साथ, अर्थात एक आत्मा के साथ, एक ही आत्मा में, एक ही मन के साथ परमेश्वर की शब्द को आज्ञाकारी रहना है। It seemed a fearful thing to hinder or grieve the Spirit. और वो Very important. लोगों के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा का शोक करने के लिए या पवित्र आत्मा के चलन का बुझाने के लिए उन लोग भयानक एहसास करते हैं। It seemed a fearful thing to hinder or grieve the Spirit. और पवित्र आत्मा का शोक करना या पवित्र आत्मा का बुझाना उन लोग के भय बहुत थे। He was in his holy temple. क्योंकि वो पवित्र आत्मा अपने पवित्र मंदिर में चल रहे थे। It was for man to keep silent. Praise God. और उधर मनुष्य चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में और उसे बैन करने के लिए रहना था। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, are we able to learn something from these things? क्या इतने समय तक आपने सुना है, इससे आप लोग ने कुछ बात सीखा? Yes, no. Oh, may God help us. परमेश्वर में सहायता करें। And as we have been mentioning it in the local church, जैसा मैंने स्थानीय मंडली को मैंने an कहा, understanding of the word must bring forth a burden. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन की समझ जो है Remember हमारा this always. हृदय के अंदर एक बोझ लाना है। If any understanding doesn't live within your spirit of burden, we need to question that understanding. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ वचन को हमने समझ लिया, यदि हमारा हृदय के अंदर बोझ नहीं लाए हैं तो Yes. उस जो समझ, जो हमारे अंदर जो समझ है, उसको सवाल, उसके ऊपर सवाल चिन्ह रखो। Yes, that's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। And every time we say it's a privilege, it's a privilege in the Lord, remember, a privilege brings forth a responsibility. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की कृपा से मिला हुआ सौभाग्यता कहकर हर बार हम बोलते हैं। इस सौभाग्यता का अर्थ जो है परमेश्वर के लिए काम करने के एक उत्तरता है, तो हमारे जीवन A में privilege brings up a responsibility, and understanding brings forth a burden. और जैसा परमेश्वर की वचन की समझ है परमेश्वर के हृदय की बोझ को हमारा हृदय में ले आता है, इसी प्रकार परमेश्वर की कृपा से जो सौभाग्यता है परमेश्वर के लिए एक हमारे जीवन में एक उत्तरता तो होता है। Well, beloved, we see such a tremendous move and such a tremendous work of the Holy Spirit at the time of the Pentecostal movement. और पेंटिकॉस्टल के इस पवित्र आत्मा की क्रांति की चलन के अवसर पर इस प्रकार की पवित्र आत्मा की बड़ा सामर्थ की चलन थे। I do not know if the Holy Ghost will burden the church in Delhi to gather together as often as possible or gather together continually. How many of us will be ever willing for such a gathering? और मैं नहीं जानता हूं दिल्ली का स्थानीय मंडली में या अन्य स्थानों से आए हुए स्थानीय मंडलियों में यदि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम प्रतिदिन 2 बार 3 बार प्रभु से मिलने के लिए एकत्रित होने के लिए प्रभु की आत्मा चाहता हो, या एक ही सभा 2 दिन 3 दिन तक लगातार होने चाहता है, तो हम में से कितने लोग उस सभा में परमेश्वर मिलने के लिए तैयार हैं? All that I can tell you is, beloved, we must be willing in our spirit. Amen. We must be willing in our spirit for the Spirit of God to lead us and go the way that He would bid us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम हमारी आत्मा में इच्छुक होना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार हमको ले चले, अगुवाई करें। You know, we see that Pentecostal move is something that happened some years ago. और हमने देखा पेंटिकॉस्ट की जो क्रांति जो है कुछ वर्ष के पूर्व इस प्रकार हुआ। We are not saying that we must go back to what happened there. और मैं ये नहीं कह रहा हूं जो पिछले दिनों में हुआ उस अनुभव पे हम वापस लौटना है, But we must go on and see the dedication and commitment that we see in those people. और
जो परमेश्वर से भेंट करने के That is लिए, the necessity today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन दिनों के लोग जैसा मेरे और आपके समान दुखी सुखी भोगी मनुष्य था, उत्तरदायित्व थे, उनकी कई समस्या थे, कई कठिनाई थे, मेरे जैसे आपके समान मनुष्य लोग थे। जैसा हमारे लिए साधन है, उन दिनों में उतना साधन भी नहीं थे, तो भी वे लोग एक ही और प्रतिष्ठा के साथ आया, मैं जीते परमेश्वर से मिलना है कहकर इस प्रकार की प्रतिष्ठा मेरे और आपके हृदय में होना अनिवार्य है। Or to move on, यदि हम इस परमेश्वर की सुधार क्रांति में आगे, इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ना one चाहता thing है, is necessary, we must go back to those commitments. और हम एक बात जो है, जैसा उन दिनों के लोगों का परमेश्वर के लिए समर्पण है, Yes. उस समर्पण के अनुसार हम भी उस समर्पण में वापस We जाना है। must go back to those dedications. और उस अपने जीवन को जो उन लोगों ने प्रतिष्ठा किया, उस प्रतिष्ठा में हम भी वापस लौटना है, Which they experienced in their times. जैसा जिसके कारण वो परमेश्वर ने भेंट किया, वो अनुभव उन लोग ने पाया। Remember one thing, beloved, Pentecost was only a time of the first fruits. और परमेश्वर के प्रिय लोग इस बात को स्मरण रखिए, जो पेंतिकोस्त जो है ये केवल पहला फल का अनुभव है। All that we shared is talking about a time of gathering just one or two, the first fruits. और मैं आपकी बात बताता हूं, और भाई पहला फल बोलता है, खेती में काम करने को मालूम होता है, जब खेती कटने के लिए तैयार होती है तो सारे को एक साथ नहीं काटेंगे, पहले पके हुए एक ही छोटे छोटे चीज को इधर से उधर जहां पका हुआ उसी को हंसियों से काट कर लाता है। इसी प्रकार पेंतिकोस्त के क्रांति भी जो थे पहला फल का इतना ही अनुभव थे। But we are talking about the destination of the church, wherein we are to move on to the time of the harvest. परंतु हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से Yes. इन दिनों में उसी बात को जो परमेश्वर की कलीसिया की अंतिम लक्ष्य बोलते हैं, पवित्र आत्मा की संपूर्ण परिपूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अर्थात बटोरपन की अनुभव में, सारी बातों को खटनी कर बटोरपन की अनुभव में, अर्थात वो झोपड़ियों की परब की अनुभव में हम उस समय पर आने के लिए हम तैयार होना। Oh, beloved, so something great, something mighty and wonderful is lying ahead. Amen. And therefore, we must go back to those dedications and those commitments. परमेश्वर के प्रिय लोगों, We must. यदि मेरे और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर से भेंट करने के लिए, परमेश्वर के हृदय की उद्देश्य पूरा होने के लिए, समर्पण करने की इच्छा है, तो मैं और आप भी क्या करना, आने वाले दिनों में पेंतिकोस्त क्रांति से दुगुना एक प्रकार की सामर्थ्य, एक परमेश्वर की आत्मा की चलायमान है, उसमें एक हिस्सादार होना चाहता है, तो मैं और आप जैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की पेंतिकोस्त के अनुभव के समय पर लोग परमेश्वर से भेंट करने के लिए कितना समर्पण थे, कितना प्रतिष्ठा से, उतना उसी प्रतिष्ठा में, उसी समर्पण में जाना, या उससे अधिक समर्पण में अपने जीवन को समर्पण करना। Are you all with us? आमीन। Is the Holy Spirit something doing in your spirit this morning? और पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर कुछ कार्य कर रहा है। Oh, may God help us. परमेश्वर में सहायता करें। This is what God wants to do, beloved. और इन दिनों में परमेश्वर यही काम The करना है। Spirit would like to bring us into a new ground of dedication and commitment. परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे और आपके भी जीवन में यही चाहता है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए, परमेश्वर से भेंट करने के लिए हमारे समर्पण एक विश्वास योग्य नया समर्पण हो। May we submit to the burden of the Spirit this morning. और आज प्रातःकाल उस पवित्र आत्मा के हृदय की भोजों को अपने आप को समर्पण करें, अधीन हो जाएं। But we see after some years, और कुछ वर्ष के बाद में क्या हुआ, we know what happened to those Pentecostal churches. और उस पेंतिकोस्त की मंडलियों को क्या हुआ हम सब जानते हैं। We see the very counsels of God in that movement. और हमने उधर पवित्र परमेश्वर की चलन को अच्छी तरह हमने अभी सुना, देखा, We have seen the burden of the Spirit. और पवित्र आत्मा का बोझ को भी हमने But समझा। we see that everything that the Spirit burdened them, almost everything is lost today in the Pentecostal realm. आज पेंटिकॉस्टल की मंडली का दयनीय स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं, जो पवित्र आत्मा का बोझ मंडलियों में था, वो बोझ आज के अंदर मंडलियों में। Little by little and day by day.